पहले मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था और साथ में जेई की भी तैयारी कर रहा था। तो मैंने जेई की अटेम्प्ट दिए थे। जेई मेंस क्वालिफाई होने के बाद मतलब एडवांस फाइनल में एडवांस में नहीं हुआ। फिर मैंने नेवी बीटेक के इंटरव्यू दिए, एनडीए के भी इंटरव्यू दिए, टेस्ट के भी इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी में फाइनल नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैंने सिविल सर्विसेज वाले फील्ड को चुना। मैंने जयपुर आकर दृष्टि का EF3 फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और मेरा 18 महीने का कोर्स था और इसी फाउंडेशन कोर्स ने मेरे बेसिक्स को अच्छा किया। जब मेरा 6 मार्च को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था, तब मैं 9 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ से रह गया था। तब वो दिन याद रहता है कि उस दिन को कभी नहीं भूलना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी का सबसे लोएस्ट फेज होता है कि ये दिन नहीं देखना पड़े। तब आपको लगता है कि सफलता कुछ अलग ही चेंज ला देती है। फिर 29 मार्च को यूपी पीसीएस वाला रिजल्ट आया, उसमें 24वीं रैंक आई। तब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें खराब होने के बाद बहुत अच्छा भी समय आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद्र सिंह गुर्जर है और इस बार यूपी पीसीएस 2024 में मेरी 24वीं रैंक आई है और मुझे डिप्टी कलेक्टर पद एलोकेट हुआ है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। रिजल्ट में नाम देखकर मतलब मैंने रात को देखा था नाम, बहुत खुशी हो रही थी। मतलब ऐसे बोलते हैं कि मजा आ रहा है अभी तो, और घर वालों में समाज में भी काफी खुशी है। पहले मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था और साथ में जेई की भी तैयारी कर रहा था। तो मैंने जेई की अटेम्प्ट दिए थे। जेई मेंस क्वालिफाई होने के बाद मतलब एडवांस फाइनल में एडवांस में नहीं हुआ। फिर मैंने नेवी बीटेक के इंटरव्यू दिए, एनडीए के भी इंटरव्यू दिए, टेस्ट के भी इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी में फाइनल नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैंने सिविल सर्विसेज वाले फील्ड को चुना। मैंने जयपुर आकर दृष्टि का EF3 फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और मेरा 18 महीने का कोर्स था और इसी फाउंडेशन कोर्स ने मेरे बेसिक्स को अच्छा किया। फाउंडेशन का कोर्स खत्म होते ही मैंने 2024 वाली मेंटरशिप ज्वाइन की थी, जिस मेंटरशिप की लाइब्रेरी की वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बन पाई और उसी कंसिस्टेंसी का नतीजा है कि मैं आज डिप्टी कलेक्टर हूँ। मैं करंट अफेयर्स पे दृष्टि वाली मैगजीन को काफ़ी फॉलो किया है और मैंने उसे रेगुलरली और रिगोरसली फॉलो किया है और उसने मेरे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी मदद की है। मैंने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी दिया और इंटरव्यू दिया है और फाइनल में मेरे 921 मार्क्स भी हैं। जब बहुत खुशी होती है तो खुशी के दिन काफ़ी आते हैं, लेकिन जब आप बहुत लो हो जाते हो तो वो आपको दिन याद रहते हैं कि जब आपके सबसे बुरे दिन चल रहे थे, तब आपको वो दिन याद आते हैं कि आज वो दिन दोबारा से नहीं देखने पड़ेंगे। जब मेरा 6 मार्च को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था, तब मैं 9 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ से रह गया था। तब वो दिन याद रहता है कि उस दिन को कभी नहीं भूलना चाहूँगा कि वो ज़िंदगी का सबसे लोएस्ट फेज होता है कि ये दिन नहीं देखना पड़े। तब आपको लगता है कि सफलता कुछ अलग ही चेंज ला देती है। फिर 29 मार्च को यूपी पीसीएस वाला रिजल्ट आया, उसमें 24वीं रैंक आई। तब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें खराब होने के बाद बहुत अच्छा भी समय आ जाता है। गाइडेंस का सबसे मेजर रोल है। अगर आप बिना किसी गाइडेंस के जाओगे तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा आपके लिए। आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद समझ में आएगा कि अगर एक सही गाइडेंस होती तो शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं, कहावत है कि धूल में लठ देना, आप बिना पर्पस के जाते रहते हो और कोई मकसद नहीं रह जाएगा। आपने अपने जीवन के करियर के 10 साल चले जाएंगे, आपके घर वालों के रिसोर्सेज चले जाएंगे, तो फिर आपको बाद में लगेगा कि एक सही गाइडेंस मिल जाती, एक गुरु मिल जाता तो एक डायरेक्शन के तहत सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाते। जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, शुरुआत से बहुत अच्छा रहा है, तो उनको कोचिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, जो शुरुआत से स्कूलिंग में भी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, या जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं है, या जिनको क्यूरियोसिटी है जानने की, तो वो कोचिंग कर सकते हैं। या जिन लोगों को इंटरेक्शन बहुत पसंद है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाओगे तो लोग मिलेंगे, तरह तरह के नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपको नए कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो जिन लोगों को बहुत दुनिया जानने को चाहत है, क्योंकि सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड ही ऐसा है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको लोगों के बीच में काम करना है। अगर आप लाइव कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत तरीके तरीके के लोग मिलेंगे, आपको सिचुएशन हैंडल करना सीखोगे, प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, तो उनके लिए कोचिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने तैयारी में महसूस किया कि कभी कभी आपको लगेगा कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, कभी कभी आपको लगेगा कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मार्क्स का वो लोड मत लीजिए कि मार्क्स के बारे में सोचेंगे तो आगे की प्रिपरेशन हॉल्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि गांधी जी की भी मार्क्स, जब उन्होंने प्रिपरेशन चालू की, मतलब जब वो बैरिस्टर की तैयारी कर रहे थे, तो उनके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये मतलब उनका जो ऑफिशियल रिजल्ट था उसमें देखा था। तो मार्क्स, और वो बाद में जाके देश के राष्ट्रपिता भी बने। तो मार्क्स का मत देखिए, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, तैयारी करिए और खुश रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आप रह जाओगे लास्ट में। तैयारी अंत नहीं है।
आप यहाँ नहीं लगोगे, किसी और जगह लगोगे। आपके पेरेंट्स के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद पर भरोसा रखिए, खुश रहिए, और घर वाले भी आपकी वजह से, आप खुश रहेंगे तो घर वाले भी आपकी वजह से खुश रहेंगे। मैं एग्जाम देने वालों को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई करिए, एक डायरेक्शन लेके रखिए, एक अच्छा अपना मेंटर या गुरु रखिए, एक अच्छा दोस्त रखिए जो आपको एक सही सलाह दे सके। और इस वाले एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर चल के आपने खत्म कर दी। ये एक लंबी मैराथन है। कभी कभी आपको 2 साल भी लग सकते हैं, कभी आपको 4 साल भी लग सकते हैं। तो तैयारी बनाए रखिए, भरोसा रखिए, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। इस पेपर का सबसे मेजर रोल है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको मेंस निकालना है तो बहुत सारी आंसर राइटिंग करिए। अगर आप शुरुआत से ही आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बाद में मेंस में आंसर लिखने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू निकालना है, अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स करने हैं तो बहुत सारे मॉक्स दीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप इस साइकिल में बने रहेंगे तो आप साइकिल को पार भी कर जाएंगे और आपको कभी बाद में फील भी नहीं होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।